हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। जो ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी, ये होगी आपकी 17 अगस्त 2023 से। 17 अगस्त 2023 से आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 15 सितंबर 2023। 15 सितंबर 2023 आपकी लास्ट डेट है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। जो वैकेंसीज हैं आपकी वो है आपकी फर्स्ट वैकेंसी है म्यूजिक टीचर की, 182 टोटल वैकेंसीज हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर 581 है। पब्लिसिटी असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज है। फोटोग्राफर की आपकी 3 वैकेंसीज हैं, फोटोग्राफर की 3 है। सर्विलेंस वर्कर की 13 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 11 वैकेंसीज हैं टोटल। इसके अलावा सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट बायोलॉजी में आपकी 5 वैकेंसीज है। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट ब्लास्टिक्स में आपकी 5 वैकेंसीज हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो में आपकी 3 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट ब्लास्टिक्स में आपकी 7 वैकेंसीज हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में आपकी 5 वैकेंसीज हैं टोटल। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी में आपकी 9 है। साइंटिफिक असिस्टेंट ब्लास्टिक्स में आपकी 7 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स में आपकी 2 वैकेंसीज हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 में 138 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट OT CSSD में आपकी 118 वैकेंसीज हैं टोटल 118। इसके अलावा टेक्नीशियन OT CSSD में आपकी 72 टोटल वैकेंसीज हैं। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट में आपकी 13 वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट OT CSSD में आपकी 8 वैकेंसीज हैं टोटल। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में आपकी 1 वैकेंसीज है। रिफ्लेक्शनिस्ट में आपकी 24 वैकेंसीज है। ऑक्यूपेशनल आपकी थेरेपिस्ट में आपकी 12 वैकेंसीज हैं। रेडियोग्राफर में आपकी 32 वैकेंसीज हैं। स्पीच थेरेपिस्ट में आपकी 3 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन में आपकी 25 वैकेंसीज हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में आपकी 21 वैकेंसीज है। असिस्टेंट ग्रेड 3 में 39 वैकेंसीज है। जूनियर PA इंग्लिश में आपकी 7 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा स्टैटिकल असिस्टेंट में 244 टोटल वैकेंसीज हैं। PGT एग्रीकल्चर मेल में आपकी 1 वैकेंसीज है। PGT फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल में आपकी 2 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा PGT ग्राफिक मेल में आपकी 1 वैकेंसीज हैं। PGT संस्कृत मेल आपकी 13 वैकेंसीज है। PGT संस्कृत फीमेल में आपकी 1 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा EVGC मेल में 138 टोटल वैकेंसीज हैं। EVGC फीमेल में 50 वैकेंसीज हैं टोटल। PGT इंग्लिश मेल में आपकी 21 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा PGT इंग्लिश फीमेल में आपकी 8 वैकेंसीज हैं। TGT कंप्यूटर साइंस में आपकी 6 वैकेंसीज हैं। होम्योपैथिक कंपाउंडर में आपकी 6 वैकेंसीज हैं। इस तरह से आपकी जो टोटल वैकेंसीज है वो है आपकी 1841 1841 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। और जो लास्ट डेट है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है 15 सितंबर 2023। 15 सितंबर 2023 इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। और जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो यहाँ पर ऐसे रखी गई है कि म्यूज़िक टीचर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास BA डिग्री विद म्यूजिक होनी चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी विद वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से फॉलोइंग में आपके पास होनी चाहिए। जो एज लिमिट आपकी रखी गई है वो रखी गई है 32 ईयर्स से आपकी एज कम होनी चाहिए म्यूजिक टीचर के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर की। यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मांगी गई है ग्रेजुएट विद BEd स्पेशल एजुकेशन, BEd विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा CTET जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है वो रखी गई है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है पब्लिसिटी असिस्टेंट की। पब्लिसिटी असिस्टेंट की टोटल जो यहाँ वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 1। और जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद इंग्लिश और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास जर्नलिज्म में एंड मास कम्युनिकेशन में, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में। इसके अलावा 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन में। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है वो रखी गई है आपकी मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 27 ईयर्स के आप हो सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है फोटोग्राफर की वैकेंसी है, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है 10+2 होनी चाहिए। साथ ही आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी में 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। और नेक्स्ट जो है वो NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए, आप मैक्सिमम 27 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सर्विलेंस वर्कर की आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है सर्विलेंस वर्कर की। जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मैट्रिक मांगी गई है विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में आपका या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर में। जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम आप 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, और जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है डिग्री होनी चाहिए साइंस में इन साइंस विद केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास, और इंटरमीडिएट इन साइंस विद केमिस्ट्री, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तब आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ +2 करी है और साइंस में विद केमिस्ट्री तब आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल
लेबोरेटरी में। नेक्स्ट ये जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है वो मिनिमम आप 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो सीनियर साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में है। क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी और फॉरेंसिक साइंस है इस एट सब्जेक्ट PSc लेवल फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है मिनिमम आप 18 ईयर्स का और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स में। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस विद एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ये आपसे क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम आप 30 ईयर्स के होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो। जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 साल के, मैक्सिमम 27 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स में। जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो BSc विद फिजिक्स मैथमेटिक्स में होनी चाहिए आपके पास। जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 27 ईयर्स की आपकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है मास्टर डिग्री इन जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 27 ईयर्स के आप होने चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी में नेक्स्ट वैकेंसी आपकी और क्वालिफिकेशन में आपके पास BSc विद बॉटनी, जूलॉजी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मिनिमम आप 18 ईयर्स के होने चाहिए, मैक्सिमम आपकी जो है वो 27 ईयर्स हो सकती है। नेक्स्ट वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स में। जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। जो एज लिमिट आपकी रखी गई है मिनिमम आप 18 साल के, मैक्सिमम 27 ईयर्स के आप होने चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स की नेक्स्ट वैकेंसी है और जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है बैचलर डिग्री इन फिजिक्स होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप 4 में। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो रखी गई है आपकी मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी, हायर सीनियर सेकेंडरी +2 विद साइंस होनी चाहिए आपके पास और इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में MLT में, या फिर आपने 10+2 वोकेशनल में की होनी चाहिए MLD में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है वो है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। असिस्टेंट OT CSSD नेक्स्ट वैकेंसी है। जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी +2 विद साइंस होनी चाहिए और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स किया होना चाहिए आपने। जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 साल की, मैक्सिमम 27 ईयर एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है टेक्नीशियन OT CSSD में। क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विद साइंस होनी चाहिए और ORA मतलब ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स किया होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए OT असिस्टेंट का। CTS न्यूरो सर्जन, गैस्ट्रो सर्जरी, CSSD एनेस्थीसिया, गैस प्लांट एनेस्थीसिया वर्कशॉप, ICU सर्जिकल, इस चीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से। जो मिनिमम आपकी एज लिमिट है वो है 18 और मैक्सिमम 27 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की नेक्स्ट वैकेंसी है। तो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है 10th होने चाहिए विद साइंस और इट्स एक हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी होनी चाहिए विद साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में। जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम आप 18 साल के, मैक्सिमम 32 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट OT CSSD में। जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो रखी गई है मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स किया होना चाहिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। इसके अलावा BSc होनी चाहिए आपके पास या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर इंक्लूडिंग OT CTS न्यूरो सर्जन गैस्ट्रो सर्जरी में। और जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है मिनिमम 18 साल के, मैक्सिमम 27 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है मैट्रिक होनी चाहिए आपकी, मैट्रिक और इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपकी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें मैट्रिक और इक्विवेलेंट या फिर एक्स सर्विस मैन होने चाहिए, 5 ईयर के एक्टिव डिफेंस सर्विस आपकी होनी चाहिए। जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 37 साल आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है रिफ्लेक्शनिस्ट की। जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो रखी गई है 10+2 हायर सेकेंडरी विद साइंस होनी चाहिए, डिप्लोमा इन रिफ्लेक्शन एंड इन ऑटोमेट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है मिनिमम 18 साल के, मैक्सिमम 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो रखी गई है FSC पैरामेडिकल हायर सेकेंडरी विद साइंस होनी चाहिए एंड डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आपके पास।
एज लिमिट 18 से 32 साल आपकी रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो रेडियोग्राफर की। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है सीनियर सेकेंडरी +2 होनी चाहिए विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 2 ईयर का रेडियोग्राफी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का रेडियोग्राफी में, बीएससी रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी 2 ईयर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 27 ईयर्स रखी गई यहाँ पर। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है स्पीच थेरेपिस्ट की। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है ग्रेजुएट होने चाहिए आप स्पीच थेरेपी में या पैथोलॉजी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास स्पीच थेरेपिस्ट का। और डिज़ायरेबल में आपके पास जो है इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट डाइटिशियन की। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है वो रखी गई है बीएससी होनी चाहिए होम साइंस होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज ए स्पेशल सब्जेक्ट। पीजी डिप्लोमा इन डाइटिस्ट में होना चाहिए आपका, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन डाइटरी डिपार्टमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। और जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 32 साल होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम 32 साल के आप हो सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है फिजियोथेरेपिस्ट की। क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो एफएससी प्री मेडिकल हायर सेकेंडरी विद साइंस होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 32 साल आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 की है। जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है डिग्री, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड यहाँ रखी गई है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ये होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो भी होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास कंप्यूटर में। और जो एज लिमिट रखी गई है वो है 18 से 27 साल, मिनिमम 18 साल के और मैक्सिमम 27 ईयर्स 27 साल के आप होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट ई इंग्लिश की। जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप। जो स्पीड रखी गई है वो है 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। और आपका कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड MS एक्सेल आपको आना चाहिए। जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 27 ईयर्स, तो मैक्सिमम 27 ईयर्स के आप हो सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी स्टैटिकल असिस्टेंट की। स्टैटिकल असिस्टेंट की नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिक्स ऑपरेशन रिसर्च मैथमेटिकल स्टैटिक्स अप्लाइड स्टैटिक्स में होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स कॉमर्स विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। और जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 30 ईयर्स, मैक्सिमम आप 30 ईयर्स के होने चाहिए। PGT एग्रीकल्चर में नेक्स्ट वैकेंसी है जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग और एजुकेशन में होना चाहिए। और जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है आपकी मैक्सिमम 36 ईयर, 36 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो PGT फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल की। जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग विद ए मिनिमम ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम वो है आपकी 36 ईयर, 36 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो PGT ग्राफिक्स मेल की है। जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है बैचलर इन फाइन आर्ट्स विद ग्राफिक स्पेशलाइजेशन हायर स्कूल इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 5 ईयर, डिप्लोमा इन पेंटिंग कमर्शियल आर्ट विद ग्राफिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 36 ईयर के आप होने चाहिए। PGT संस्कृत मेल नेक्स्ट वैकेंसी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ PGT संस्कृत इन द सब्जेक्ट कंसर्न, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट जो रखी गई है वो 36 ईयर। PGT संस्कृत फीमेल जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ PGT संस्कृत। ये डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ट्रेनिंग और एजुकेशन में, मैक्सिमम एज लिमिट 36 ईयर। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर EVCG मेल की। जो मास्टर क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपके पास होना चाहिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 ईयर्स, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर फीमेल के लिए है। जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो है आपकी 30 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स की आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी वो है PGT इंग्लिश मेल की। जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो है 36 ईयर। नेक्स्ट वैकेंसी है PGT इंग्लिश फीमेल की, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 36। नेक्स्ट वैकेंसी जो है PGT कंप्यूटर साइंस। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए BSc कंप्यूटर साइंस, BCA बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेजुएट
degree in any subject with mathematics as a subject and at least 1 year diploma in computer application from a recognized institute by AICTE और यूनिवर्सिटी, और A level from DOEACC। इसके अलावा ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट आपके पास होनी चाहिए। जो एज लिमिट रखी गई है वो है आपकी 32 ईयर्स, मैक्सिमम आप 32 ईयर्स के होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो होम्योपैथी कंपाउंडर की है। जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो रखी गई है मैट्रिक और इक्विवेलेंट्स, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट या होम्योपैथी डिस्पेंसरी में वर्क करने का आपके पास। जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 18 से 32 साल, मिनिमम आप 18 साल के, मैक्सिमम 32 ईयर के, 32 ईयर्स के आप हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज लिमिट है वो कैलकुलेट की जाएगी 15/9/2023 को। ये आपकी क्रूशियल डेट है। इसके अलावा जो ये एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 15 सितंबर 2023। 15 सितंबर 2023 आपकी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है आपकी वो रखी गई है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट हैं जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी से या ST कैटेगरी से, या PWBD कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको किसी भी तरह की कोई एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। और जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।